अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो अपनी एक्सरसाइज है ना 5.3 उसके क्वेश्चन जो है ना करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 5.3 करने से पहले आप लोगों से यार वही रिक्वेस्ट है पहले की तरह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लें जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देखें कि उसने एक सेट दिया हुआ है जो कि यूनिवर्सल सेट है और उसने कहा है कि वो 1 से शुरू होता है और 10 तक है उसकी वैल्यू। यानी यहाँ पे डॉट लगा दिया ना, इसका मतलब है यहाँ 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। फिर ए के सेट की वैल्यू दी है, फिर बी के सेट की वैल्यू दी है। ले जी, सबसे पहले अगर आप देखें उसने दो साइडें दे दी हैं, ठीक है जी, लेफ़्ट साइड राइट साइड। पहले इसको फाइंड कर लिया मैंने, लेफ़्ट साइड को। ए माइनस बी, ए के सेट की कीमत लिखे माइनस फिर बी के सेट जो कि ये कीमत थी बी के बिल्कुल नीचे लिख दी। अब जब भी माइनस आ जाए ना, तो माइनस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने वो लफ्ज़ लिखने होते हैं जो इन सेटों में मौजूद नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है। जो एक जैसे हैं वो कट जाएंगे और जो एक जैसे नहीं है वो हम लोग लिख देंगे, सिंपल। अब ये देखें, ये 9 तक गया हुआ है सेट, तो यहाँ भी देखेंगे कि 9 तक लफ्ज़ सेम है तो वो कट जाएंगे, अगर नहीं है तो वो यहाँ लिख। 1 इधर भी है, इधर भी है। अब 2 ना इधर है ना इधर है। 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, तो मैंने लिख लिया। 4 जाहिर है इधर नहीं था, इधर है नहीं लिखेंगे। 5 इधर है, ठीक है, और इधर नहीं है तो लिहाजा वो भी मैंने यहाँ पे देखें लिख लिया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 7 इधर भी है, इधर भी है, तो लिहाजा वो यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 9 इधर है और इधर नहीं है, तो लिहाजा हम लोग यहाँ पे वो 9 लिख लेंगे। यानी हमने इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, इसको देखना है कि जो चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे वो इधर भी है तो वो कट जाएगी, और नहीं है तो उसको लिख लेंगे। जैसे 9 देखें, इधर है इधर नहीं है ना, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। यानी इसको देखना है, यानी इसको लेके चलना है। अब ले जी ये वाली साइड हम लोगों की हल होगी। अब अगर हम लोग अपनी दूसरी बात करें, राइट हैंड साइड पे आ जाएं, तो राइट हैंड साइड पे उसने ये कहा हुआ है ए लिखें, उसका इंटरसेक्ट लें, बी का डिटर्मिनेंट लें। यानी पहले ए लें फिर इंटरसेक्ट बी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। ले जी तो सबसे पहले ए तो है लेकिन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लेना होता है तो यू में से उस सेट को माइनस कर दें। बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यू लिखेंगे माइनस बी लिख देंगे। अब ये यू की कीमत आ जाएगी सारी माइनस, और ये बी की कीमत आ जाएगी जो कि हम लोगों को ऊपर उसने दी हुई है। अब फिर वही बात कि माइनस के अंदर हम लोगों ने ये देखना होता है कि वो लफ्ज़ लिखने होते हैं जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। 1 इधर है इधर भी है, नहीं लिखेंगे। 2 इधर है इधर नहीं है, लिख लेंगे। 3 इधर है इधर नहीं है, लिख लेंगे। 4 इधर है इधर भी है, ख़त्म हो जाएगा। 5 इधर है इधर नहीं है, लिख लेंगे। 6 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिख लेंगे। 7 इधर है इधर भी है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 8 इधर है इधर नहीं है, लिख लेंगे। 9 इधर है इधर नहीं है, तो लिख लेंगे। और 10 जो है नहीं ख़त्म हो जाएगा। यानी हम लोगों ने वो लफ्ज़ माइनस जब भी निशान आ जाए तो आपने अपने माइंड में रख लेना कि वो लफ्ज़ लिखने हैं जो दोनों में मौजूद नहीं है। अब हम अपनी राइट हैंड साइड जो है ना इजीली फाइंड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में उसने कहा था कि ए लिखे, इंटरसेक्ट लेना बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट ये ऊपर निकाल लिया। ए की कीमत लिखी, इंटरसेक्ट और बी का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि इन दोनों सेटों में जो लफ्ज़ सेम है ना वो लिखें। 3 इधर भी है इधर भी है, वो लिख लिया। 5 इधर भी है इधर भी है, वो लिख लिया। 9 इधर भी है इधर भी है, लिख लिया। इसके अलावा कुछ सेम नहीं है। तो ये हम लोगों की लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। देखें ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का 3, 5, 9, ठीक है जी। और अगर आप देखें हमारी जो है ना लेफ़्ट हैंड साइड, तो उसका आंसर भी देखें 3, 5, 9 था। तो लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बराबर होगी जी राइट हैंड साइड के। दोबारा फिर इसी तरह आप लोगों को पार्ट 2 दिया हुआ, पार्ट 2 बहुत आसान है। फिर उसने कहा पहले ये वाली साइड को हल करो, फिर इसको आप जो है ना हल कर लें। यहाँ फिर इसी तरह देखिए b माइनस ए पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, तो b की वैल्यू लिखी माइनस फिर a की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब माइनस का मतलब ही यही है कि हम लोगों ने वो वैल्यूज़ लिखनी है, ठीक है, जो इनमें मौजूद यानी कि जो एक जैसी ना हो। अब 1 इधर है इधर भी है, ख़त्म हो गया। 2 ना इधर था ना इधर था। 3 ज़ाहिर है इधर नहीं है 3, तो लिहाजा ठीक है वो नहीं लिखेंगे। अब 4 देखें, इधर है इधर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2, 2, 3 को हमने देखना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखें ना 1 के बाद 4 लफ्ज़ आ रहे हैं, तो हम 4 को देखेंगे। यानी जो लफ्ज़ आपको दिया होगा बस आपने उसको देखना है वो उधर है कि नहीं है। अगर तो है ठीक है, वरना आप जो है ना देखें 4 है इधर है इधर नहीं है, लिख दिया। 7, अब आगे यहाँ अगर डॉट लगा होता ना फिर सारे लफ्ज़ों को देखते।
अब सिर्फ 7 है, 7 देखेंगे इधर है, इधर भी है, ख़त्म हो गया। फिर 10 आ जाए, 10 इधर है, इधर नहीं है, तो वो लास्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। यानी हम लोगों ने इन लफ्ज़ों को देखना होता है क्या ये इसमें मौजूद है, यानी इसको नहीं देखना होता कि क्या ये इसमें मौजूद है, इसको देखना होता कि क्या ये चारों लफ्ज़ इधर हैं, अगर तो हैं ठीक है, नहीं है तो वो आपने लिख दिए। अब ये साइड हल होगी, अब इस साइड को हल कर लेंगे जिसका नाम है बी इंटरसेक्ट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब बी की वैल्यू तो है लेकिन ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले फिर वही बात ये लिख के तो ए का कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू माइनस ए, यानी यू लिख के माइनस उसमें से ए की वैल्यू निकाल देंगे। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यू की वैल्यू लिखी माइनस फिर ए की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से हम लोग जो है ना सारे लफ्ज़ देखेंगे। अब यहाँ देखें 1 से लेकर 10 तक सारे लफ्ज़ हैं जिसको हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी 1 से लेके यहाँ पे ये सारे लफ्ज़ हैं, इधर ये लगाया नहीं था, लें जी। अब 1 से लेकर 10 तक देखें सारे लफ्ज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, हम सबको देखेंगे। 1 इधर है, कट गया। 2 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लिया। 3 इधर भी है, ख़त्म हो गया। 4 इधर है, इधर नहीं है, तो मैंने लिख दिया। 5 इधर है, इधर भी है, ख़त्म हो गया। 6 इधर है, इधर नहीं है, तो मैंने लिख दिया। 7 इधर भी है, इधर भी है, तो ख़त्म। 8 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख दिया। 9 इधर भी था, 9 इधर भी था, ख़त्म हो गया। 10 इधर है, इधर नहीं है, तो लिख दिया। यानी यहाँ 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर, अब देखें यहाँ डॉट लगे हुए ना, तो इसका मतलब है सारे नंबर है। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, यानी ये सारे नंबर है। यानी इसको देखना है कि ये सारे नंबर इसमें हैं या नहीं है, यानी इन सारे नंबरों को चेक करना है क्या वो इसमें हैं। अगर तो हैं तो काट दें, नहीं है तो यहाँ पर लिख दें। ये ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया दोबारा। फिर इसी तरह अब हम बी का इंटरसेक्ट ए का कॉम्प्लीमेंट, बी की कीमत लिखी, फिर इंटरसेक्ट, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत, ये ऊपर आ गई। अब फिर इन दोनों सेटों में देखेंगे कि कौन सी चीज़ सेम है यानी इन दोनों सेटों में सेम क्या है। अब 4 इधर भी है, इधर भी आपने लिख लिया। 10 इधर है, इधर भी है, यहाँ पे देखे लिख लिया, इसके अलावा कुछ सेम नहीं था। सो दोबारा फिर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड की। दोबारा फिर इस ना आपको थर्ड पार्ट के अंदर देखें दो जो है ना साइड्स दी हुई, ये वाली और ये। तो लेफ़्ट हैंड साइड ही पहले हल कर लेते हैं। ए यूनियन बी लेके उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, यानी बहुत आसान है। अब ये देखें जी, सबसे पहले मैंने क्या लिया जी, ए यूनियन बी, ये ए की कीमत, फिर यूनियन, फिर आगे बी है तो बी की कीमत। अब यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेटों के जितने भी लफ्ज़ हैं उनको आप तरतीब से लिख दें। तो लिख देते हैं 1 है, अगर 2 बार भी 1 है लिखना है, एक बार ही है। 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 होना चाहिए, 4 है, 5 भी है, 6 नहीं है दोनों सेटों में, फिर 7 है, 8 भी नहीं है दोनों सेटों में, फिर 9 है, 10 जी है। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का ना कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से माइनस करवा देते हैं जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं ना, तो यू में से इस पूरे सेट को आपने माइनस करवा देना। ये यू वाले सेट की कीमत यानी यूनिवर्सल सेट की कीमत आ गई जो कि पीछे दी हुई थी 1 से लेकर 10 तक। इस डॉट का मतलब 3 4 5 6 सारे नंबर हैं, माइनस ए यूनियन बी की कीमत लिखेंगे जो कि ये ऊपर फाइंड किए वो लिख देंगे। अब फिर वही बात, माइनस का मतलब क्या है कि जो चीज़ सेम नहीं है वो लिखें। इधर 1 है, इधर भी है, ख़त्म। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 3 इधर भी था, ख़त्म। 4 इधर भी था, ज़ाहिर है इधर तो सारे नंबर हैं ना 10 तक। 4 इधर भी था, ख़त्म। 5 इधर भी था, ख़त्म। अब 6 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख दिया। 7 इधर भी था, ख़त्म। 8 इधर था, इधर नहीं है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अलावा अब यहाँ पे 9 इधर भी था, 9 ख़त्म। 10 इधर भी था, तो वो ख़त्म हो गया। तो ये चीज़ आ जाएगी। अब अगर हम बात करें अपनी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में उसने कहा हुआ है कि पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर आपने जी बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। इज़ वेरी सिंपल। तो फिर आपने इन दोनों का इंटरसेक्ट फाइंड करना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान है। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यू में से ए को माइनस करवा देंगे। आप देख सकते हैं यू की कीमत लिखी माइनस, फिर ए की कीमत लिखती है, देखिए मैंने लिख दी। अब माइनस का मतलब क्या है कि जो चीज़ सेम नहीं है। यहाँ 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर हैं, 4 5 ये डॉट लगे हुए हैं। फिर इसी तरह 1 इधर है, इधर भी है, ख़त्म। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 3 इधर भी था, ख़त्म। 4 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 5 इधर भी था, इधर भी है, ख़त्म। 6 इधर था, इधर नहीं है, लिख लिया। 7 इधर भी था, ख़त्म।
8 इधर था, इधर नहीं है, लिख लिया। 9 इधर था, इधर भी था, तो लिख लिया। 10 इधर है, इधर नहीं है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह हम लोग जो है ना बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? u में से b को माइनस करवा देंगे, यानी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस करवा देना है। अब u की कीमत माइनस b की कीमत, जो कि पीछे दी हुई थी सबकी, ठीक है, कीमतें। अब फिर माइनस का मतलब कि वो लफ्ज़ लिखने हैं जो दोनों में सेम ना हो। 1 इधर है, इधर भी है, ख़त्म। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 3 इधर है, इधर आपको पता नहीं है, तो लिख लें। 4 इधर था, इधर भी था, ख़त्म। 5 इधर था, इधर नहीं है, लिख लें। 6 इधर था, इधर नहीं है, लिख लें। 7 इधर था, इधर भी था, ख़त्म। 8 इधर था, इधर नहीं है, वो लिख लें। 9 इधर था, तो ओबियसली यहाँ पे 9 नहीं है, वो लिख लिया। 10 इधर भी था, इधर भी था, वो ख़त्म हो गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत आ गई है और ये बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो अब दोनों का इंटरसेक्ट फाइंड कर लेंगे, जो कि उसने बोला हुआ था। ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत अभी फाइंड की, ये इंटरसेक्ट, फिर बी के कॉम्प्लीमेंट की कीमत आप देख सकते हैं हम लोगों ने फाइंड की। तो फिर इसी तरह दोनों में फ़र्क हमने यहाँ पे इस निशान का मतलब होता है दोनों में जो सेम है वो लिखना है। 2 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। इसके अलावा 6 इधर भी था, इधर भी था, वो भी लिख लिया। 8 इधर भी था, इधर भी था, लिख लिया। इसके अलावा कुछ सेम नहीं है, तो लिहाजा फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट 4 की तरफ देखें दोबारा, फिर उसने दो साइडें दी हैं, ये और ये। सबसे पहले उसने लेफ़्ट साइड में कहा ए और बी का आप कॉम्प्लीमेंट ले, ये ए और बी का इंटरसेक्ट लें और उसके बाद आप उसका जो है ना कॉम्प्लीमेंट ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने लिखी। अब ए और बी का इंटरसेक्ट पहले लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम लोग ए और बी का इंटरसेक्ट फाइंड कर लेते हैं, यानी अंदर वाली रकम। ए लिखा, फिर ये जो है इंटरसेक्ट और फिर ये बी की कीमत। अब इस निशान का मतलब ही क्या होता है? दोनों में सेम, दोनों में सेम 1 और इसके अलावा 7 और 7, इसके अलावा कुछ सेम नहीं था। अब हम इंटरसेक्ट ले लेते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट। ए और बी का इंटरसेक्ट आ गया। अब ए और बी का इंटरसेक्ट जब आ गया तो वो कहता है ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ए और बी का इंटरसेक्ट में से कॉम्प्लीमेंट ले लेना। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से इस पूरे सेट की कीमत को माइनस करवा देंगे, ठीक है ना। तो यू में से हम लोगों ने क्या करवाना है, ए यहाँ पे ये ऐसे लग गया, अच्छा जी, यानी यू में से आपने माइनस करवाना है ए और बी के इंटरसेक्ट की कीमत को, जो कि ये फाइंड की है। ये यू की सारी कीमत लिखी माइनस ए इंटरसेक्ट बी की कीमत, जो कि ऊपर आई थी वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दी। फिर वही बात है, माइनस का मतलब ही क्या है कि जो सेम नहीं है वो लिख लेंगे। 1 इधर है, इधर भी है, ख़त्म। 2 इधर है, इधर नहीं है, वो लिख लेंगे। 3 इधर है, इधर नहीं है, लिख लेंगे। 4 इधर है, इधर नहीं है, लिख लेंगे। 5 इधर है, इधर नहीं है, लिख लेंगे। 6 इधर है, इधर नहीं है, लिख लेंगे। 7 इधर भी था, इधर भी था, ख़त्म। अब 8 इधर है, इधर नहीं है, लिख लेंगे। 9 भी इधर था, 10 भी इधर था, और वो दोनों इधर नहीं थे, तो लिहाजा हमने वो लिख लिए। यानी वो नंबर लिखने होते हैं जो दूसरे सेट में ना हो। ये आ गया जी ए और बी का इंटरसेक्ट और बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी साइड को देखें तो दूसरी साइड जो है ना राइट हैंड साइड है, उसने कहा जी ए का कॉम्प्लीमेंट लें फिर बी का कॉम्प्लीमेंट लें, दोनों सेटों के दरमियान में यूनियन ले लें। तो दोबारा फिर इसी तरह देखें जी, अपने ये फाइंड करना है, तो पहले मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया। कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? यू में से उस सेट को माइनस करवा देते हैं। यू में से मैंने ए को माइनस करवा दिया, ये यू की कीमत माइनस फिर ए की कीमत लिख दी सारी। अब माइनस का मतलब ही क्या होता है कि दोनों सेटों के अंदर वो लफ्ज़ जो सेम नहीं है वो लिखे। इधर 1 है, ये भी 1 है, ख़त्म। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 3 इधर है, इधर भी है, ख़त्म। 4 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 5 इधर भी था, इधर भी था, ख़त्म। 6 इधर था, इधर नहीं है, लिख लें। 7 इधर था, इधर भी था, ख़त्म। 8 इधर था, इधर नहीं है, लिख लें। 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे है और इधर भी है, तो ख़त्म। अब 10 इधर है और 10 इधर नहीं है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखें कितनी मेहनत से, कितना मुश्किल काम है बोलना, एक एक स्टेप पे एक एक चीज़ समझाना। और अगर आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, यकीन माने ज़रा मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएगा, ठीक है। और बाकी जितनी भी वीडियोस हैं आपको प्ले लिस्ट में जो है ना ऑल बुक जो है ना आपको मिल जाएगी, हर तरह के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं अब इंशाल्लाह आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। उसके बाद है जी बी का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो यू में से जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यू में से माइनस करवा दें उसकी कीमत। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यू में से बी निकाल दें, ये यू की कीमत माइनस ये बी की कीमत आ गई। फिर दोबारा इस माइनस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सेटों के अंदर जो सेम नहीं है वो लिखें। 1 इधर है, इधर भी है, तो वो ख़त्म।
टू इधर है इधर नहीं है लिख लिया, थ्री इधर है इधर नहीं है वो भी लिख लिया, फोर इधर भी था इधर भी था ख़त्म, फाइव इधर था इधर नहीं है लिख लिया, सिक्स इधर था इधर नहीं है लिख लिया, सेवन इधर भी है इधर भी है ख़त्म, एट इधर था इधर नहीं है लिख लिया, नाइन इधर था इधर नहीं है लिख लिया, टेन इधर था इधर भी था तो लिहाजा वो ख़त्म। ये आ गया जी ए और बी के कॉम्प्लीमेंट की कीमत। लें जी अब ए, अब ये फाइंड कर लेते हैं जो उसने मांगा हुआ है। उसने आपसे यही बोला हुआ था कि जनाब ए और बी यानी इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट लें, दरमियान में यूनियन है। ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत ये यूनियन, बी के कॉम्प्लीमेंट की कीमत ये, दोनों में आप देख लें। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों के लफ्ज़ों को तरतीब से लिख दें, जो छोटा है उसे पहले और जो बड़ा है वो बाद में। टू सबसे छोटा नंबर है, टू के बाद थ्री वो भी आ गया, फिर फोर वो भी आ गया, फिर फाइव वो है, सिक्स वो भी है, फिर सेवन नहीं है दोनों सेटों में, एट हाँ जी है, फिर नाइन जी है, टेन है। तो ये जी हमारा आंसर आ गया जो कि हमारा बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के। लो जी राइट हैंड साइड और बराबर होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम लोगों ने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी अगले पार्ट की तरफ। ठीक है जी, इसके हमारे अभी जी दो पार्ट्स रह गए हैं जहाँ पे हम लोगों की वीडियो कंप्लीट होगी। दोबारा फिर उसने यही कहा हुआ है कि जनाब आपने देखना है जी इन दोनों सेटों को, ये चीज़ पहले फाइंड करें फिर ये फाइंड करें। सो लेफ़्ट हैंड साइड ही हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, पहले ए माइनस बी तो फाइंड कर लें। ए माइनस बी लिखा, ए की कीमत माइनस फिर बी की कीमत। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि इन दोनों सेटों में जो चीज़ सेम नहीं है वो लिख लें। वन इधर है इधर भी है तो नहीं लिखेंगे, ख़त्म। टू इधर है इधर भी नहीं है नहीं लिखेंगे, थ्री इधर है इधर नहीं है तो लिख देंगे। अब फाइव आप देखें इधर है तो इधर आप देख सकते हैं फाइव नहीं है तो लिख देंगे। अब सेवन इधर है इधर भी है तो ज़ाहिर है ख़त्म। नाइन इधर है इधर नहीं है तो वो लिख देंगे। यानी इस सेट को देखना है हमने कि ये सारी चीज़ें इधर हैं कि नहीं है, इसको नहीं देखना। इस सेट के सारे नंबर्स देखने हैं इधर मौजूद हैं या नहीं है, इस तरह से। अब ए माइनस बी आ गया, अब ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें। ए माइनस बी लिख के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ये देख सकते हैं। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यू में से आपने ए माइनस बी की कीमत को माइनस करवा देना है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से आपने माइनस करवा देना। तो मैंने क्या लिखा, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, यू में से जब माइनस करवा देंगे ए माइनस बी को। ये देखें ये यू की सारी कीमत आ गई है माइनस ये माइनस बी की कीमत जो कि अभी ये ऊपर फाइंड की। अब फिर माइनस का मतलब क्या है, जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है आपने वो लिख लेना है। अब वन इधर है ठीक है तो इधर आपको पता नहीं है वो लिख लिया, टू इधर है इधर नहीं है लिख लिया, थ्री इधर भी था ख़त्म, फोर इधर तो सारे नंबर है ना, फोर फाइव सिक्स सारे, इधर फोर है इधर नहीं है लिख लें, फाइव इधर है इधर भी है ख़त्म, सिक्स इधर है इधर नहीं है लिख लें, सेवन इधर है इधर नहीं है लिख लें, एट इधर है इधर नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें नाइन इधर भी था इधर भी था ख़त्म, टेन इधर है इधर नहीं है तो वो भी लिखते हैं। तो ये आ गया ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम अपनी दूसरी साइड देखें तो उसने ये कहा हुआ है कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ले बी के साथ, यानी ए के कॉम्प्लीमेंट लिख के उसका यूनियन ले लें बी के साथ। तो फिर दोबारा इसी तरह, तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड कर लें। ए का कॉम्प्लीमेंट कब आएगा, यू में से जब ए को माइनस करवा देंगे। यू की कीमत आ गई है माइनस फिर ए की कीमत आ गई। तो माइनस का मतलब ही क्या है, इन दोनों सेटों में जो चीज़ सेम नहीं है वो लिखें। टू इधर है इधर नहीं है लिख लें, फोर इधर है इधर नहीं है लिख लें, सिक्स इधर है इधर नहीं है लिख लें, एट इधर है इधर नहीं है तो लिख लें, टेन इधर है इधर नहीं है तो लिख लें। तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। उसने ये कहा था ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत और बी की कीमत का यूनियन लें। तो अब ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत हमारे पास आप देख सकते हैं आ गई, और बी तो आगे दिया हुआ उसने पीछे आपको देखा। ए के कॉम्प्लीमेंट की कीमत ये भी पीछे फाइंड की, यूनियन आ गया, बी की कीमत उसने पीछे आपको दी हुई है। तो यूनियन का मतलब ही क्या होता है कि सारे लफ्ज़ों को आपने तरतीब से लिख देना है दोनों सेटों के ना। अब दोनों सेटों में तरतीब से पहले वन आया वो लिखा, फिर टू आ गया, फिर थ्री नहीं था ठीक है, फिर फोर है वो भी लिख दिया, फिर फाइव देखें नहीं था, फिर सिक्स जी है वो, सेवन जी है वो भी, एट भी है, नाइन दो नहीं है दोनों में, फिर उसके बाद टेन जी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो दोनों साइडें हमारी बराबर आ गई। उसके बाद हम आखिरी पार्ट की तरफ आ रहे हैं जो कि हमारा जी पार्ट नंबर 6, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। दोबारा फिर आपको दो साइडें यहाँ पे दी हुई हैं तो हम लोग इजीली जो है ना फाइंड कर सकते हैं। पहले ये वाली साइड हल कर लेते हैं। बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट उसने कहा, तो पहले बी माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। बी की कीमत लिखी माइनस फिर ए की कीमत यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख लेंगे। माइनस का मतलब ही क्या होता है कि इन दोनों सेटों में जो सेम नहीं है वो लिखना है। वन इधर है इधर भी है ख़त्म, फोर इधर है इधर नहीं है लिख लें,
7 इधर है, इधर भी था, ख़त्म। 10 जो है इधर है, इधर नहीं है, तो लिख लें। ये आ गया बी माइनस ए। अब बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, अब बी माइनस ए तो हमारे पास आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, यू में से उसकी कीमत को माइनस करवा देते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। यू लिखा, माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, बी माइनस ए की रकम का, वो आपने लिख दी। यू लिखा, फिर माइनस लिखा, यानी ये यू की कीमत आ गई, माइनस पे बी माइनस ए की कीमत जो कि ऊपर दी हुई थी वो भी मैंने लिख दी। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि वो लफ्ज़ लिखें जो इन दोनों सेटों में मौजूद नहीं है। 1 इधर है, इधर नहीं है, तो आपने लिख लिया। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 3 इधर है, इधर नहीं है, लिख लिया। 4 इधर है, इधर भी है, ख़त्म। 5 इधर है, इधर नहीं है, तो यहाँ लिख लिया। 6 इधर है, इधर नहीं है, तो लिख लें। 7 इधर है, इधर नहीं है, तो लिख लें। इसी तरह 8 इधर है, इधर नहीं है, तो लिख लें। 9 इधर है, ठीक है, इधर नहीं है, लिख लें। 10 इधर भी था, इधर भी था, तो ख़त्म। अब हम चलते हैं जी अपनी राइट हैंड साइड पे। तो अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो उसने कहा जी बी का कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन लें। तो पहले हम बी का कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यू में से बी की वैल्यू को माइनस करवा देंगे। ये यू की वैल्यू लिखी, माइनस ये जो है ना बी की वैल्यू लिख दी। अब फिर माइनस का मतलब क्या है कि वो लफ्ज़ जो सेम नहीं है वो लिखें। 1 इधर भी था, इधर भी था, ख़त्म। 2 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 3 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 4 इधर है और इधर भी है, ख़त्म। 5 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 6 इधर है, इधर नहीं है, लिख लें। 7 इधर भी है, इधर भी है, ख़त्म। 8 आप देख सकते हैं इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तरह से हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह 9 इधर है, इधर नहीं है, तो वो भी लिख लेंगे। 10 इधर भी था, इधर भी था, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे। यानी वो सारे लफ्ज़ हम लोगों ने देखने होते हैं 1 बाय 1 करके। ये आ गया जी बी के कॉम्प्लीमेंट की कीमत। तो अब आगे चलते हैं। दोबारा फिर वही रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो काइंडली दबा दें यार उसको, बहुत शुक्रिया जी। ले जी आगे चलते हैं। उसके बाद उसने कहा हुआ जी बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन ए। बी के कॉम्प्लीमेंट की कीमत ये भी ऊपर फाइंड की है, वो लिखी। यूनियन लिखा, फिर ए की कीमत ऊपर दी हुई थी वो लिख दी। इन दोनों का यूनियन ले लें। यूनियन कैसे लेते हैं कि दोनों लफ्ज़ों को आपने तरतीब से लिख देना है, बहुत सिंपल। सबसे पहले दोनों सेटों में जो छोटा लफ्ज़ है वो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 1 था छोटा लफ्ज़, वो लिखा। फिर 2 था, वो लिखा। फिर 3 था, फिर वो लिखा। फिर 4 ये है, 4 बल्कि नहीं है यहाँ पे। उसके बाद जी 5 था। फिर 6 वो भी था। फिर 7 है, 8 भी है, 9 भी है, बस यहाँ तक की है। तो ये हमारा आंसर देखें, ये हमारी राइट हैंड साइड थी। और अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर देखें तो वो भी बिल्कुल 100% सेम है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।